प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसमें ध्यान से देखिए और इसके साथ आपको बहुत सारा क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। कह रहा है कि प्रोज एंड सप्लीमेंट्री रेडर द पोएट ऑफ द किंग क्वीट इज किसका मतलब कि ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा है पाब्लो नेरूदा का। In the last lesson, the language that was to be stoppage being thought was, तो ये कौन सी भाषा है? जो लास्ट सीजन है, लेसन है, इसका कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में, फ्रांस का ही भाषा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एडवेंचर ऑफ द स्पेक्टेड बैंड, कह रहा है कि एट द एडवेंचर ऑफ द स्पेक्टेड बैंड के लेखक कौन है? तो आर्थर कोनैन डॉयल है। द फ्रेज बेयरिंग विथ मीन्स के कह रहा है कि फ्रेज कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बीइंग पेशेंट। द रोड नॉट टेकन वाज रिटन बाय, द रोड नॉट टेकन के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी द पोएट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग इज ए जॉय फॉर के लेखक कौन है? तो ये है ईवर। द लाइन ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज द फ्रॉम, तो ये लेखक हैं तो ऑड एन ए ग्रेसियन ईवरन। करा चूज द करेक्ट ऑप्शन, करा कि ही खाली स्थान टू स्कूल एवरी डे, करा वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा गोज, क्योंकि गो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही सी इट ए ऑल नेम के साथ ई एस लगता है। द करेक्ट प्लुरल फ्रॉम ए चाइल्ड, करा चाइल्ड का प्लुरल रूप क्या होगा? तो ये चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड माने बच्चा होता है और इसके चिल्ड्रेन माने बच्चे होते हैं। द साइनाइम ऑफ बेनिफिशियल, करा साइनाइम का बेनिफिशियल का साइनाइम अक्षर क्या होगा? तो ये हो जाएगा एडवांटेज। करा द एंटोनाइम ऑफ एस्क्रेस, करा एस्क्रेस का एंटोनाइम क्या होगा? तो एबंडेंट हो जाएगा। ही डू नॉट ए लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ डू नॉट की जगह का हो जाएगा डज नॉट, क्योंकि डू नॉट गलत है। सी फिनिश द होमवर्क, इसमें खाली स्थान में भरना है, तो सी के साथ हैज का प्रयोग होगा। हैव नहीं होता है, हैव होता है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल के साथ। कंप्रिहेंशन बेस्ड रीड द लाइन, करा द सन वाज सेटिंग बिहाइंड द हिल, करा कि जब सूरज उगते हैं पहाड़ी के पीछे, तो इसमें हो जाएगा कौन सा कंप्रिहेंशन है? तो ये द सन। इसी प्रकार पूछा है विच वर्ड डिस्क्राइब द हिल्स, पहाड़ी के बारे में वर्णन किया गया है तो किसके पीछे, यानी पहाड़ी के पीछे सूरज उगते हैं तो बिहाइंड होगा। द लास्ट लेसन में फ्रांस किस देश का था? तो फ्रांस अभी बताएं फ्रांस देश के थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी हैं। द थिंग ऑफ ब्यूटी कविता के कवि कौन है? तो जॉन कीट हैं। द रोड नॉट टेकन में दो रास्ते क्या दर्शाते हैं? तो जीवन के विकल्प को दर्शाते हैं। कीपिंग क्वीट के कविता के कवि कौन है? तो पाब्लो नेरूदा है। पीरियड की किसका समूह है? तो ये लाइन्स का यानी शेर का। सही वाक्य को चुने, तो सी के साथ गो टू स्कूल नहीं होगा क्योंकि सी थर्ड पर्सन में आता है, तो यहाँ पर गो के जगह गोज होगा। सी गोज टू स्कूल, गोइंग भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर स्कूल जा रहे थे, तो ऐसे ना होगा। होनेस्ट का विलोम का होगा, तो ईमानदार का उल्टा क्या होता है? तो डिसऑनेस्ट बेईमान होता है। रैपिड का समानार्थी का है, तो ये रैपिड का होता है फास्ट, मतलब जो रैपिड माने होता है इसी को एंटोनाइम साइनाइम आप कहते हैं। तो जो रैपिड माने फास्ट तेज होता है और फास्ट में इसमें तेज होता है। ही इज एफ्रेड डज, डॉग्स के कह रहा है तो ऑफ होगा, ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स। ग्वालियर इज टेबल के लेखक हैं तो जॉनसन स्विफ्ट। सी कह रहा है खाली स्थान ए लेटर
नाउ। तो यहाँ पर पूछ रहा है इज राइटिंग ए लेटर हो जाएगा, सी इज ए राइटिंग ए लेटर नाउ। चिल्ड्रेन का सिंगुलर होगा चाइल्ड, अभी बताएं। ब्रेव का नाउन फ्रॉम का है तो ब्रेवरी है। ऑड ऑन ए ग्रेशियर आर्म किसने लिखा है तो जॉन कीट्स। एक और होता है ऑड टू अटमन के लेखक कौन है, उसका रहता है ओड टू अटमन। ऑटोमन के लेखक हैं जॉन कीट्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं वाल्ट व्हिटमैन। स्क्रिफाइड का अर्थ होता है शॉर्टेज, त्याग होता है। एरर मतलब गलत चीज़ को पहचानिए। ही है कंप्लीट हिज वर्क, ही के साथ हैज लगता है, हैव नहीं होगा, तो इसमें हैव लिखा गया है गलत। एरर मीन्स गलत होता है। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री का होता है तो मोर ब्यूटीफुल होगा। और सुपरलेटिव पूछेगा तब होता ब्यूटीफुलर होता, चाहे मोस्ट होता मोस्ट। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री 3 प्रकार के होता है। डिग्री आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिग्री जो होता है ये 3 प्रकार के होता है, पूछा जाता है कौन कौन होगा। तो देखिए डिग्री में पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा लिख दे यहाँ पर कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। तीसरा लिख दे रहे हैं यहाँ पर सुपरलेटिव। ये तीनों डिग्री हैं और तीनों को याद करना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है डिग्री कितने प्रकार के होते हैं 3। और डिग्री का मतलब हिंदी का होता है तुलना करना। तब कंपैरेटिव पूछेगा तो मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट सुपरलेटिव पूछेगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल। द पैसिव फ्रॉम सी राइट ए लेटर इज। तो इसका पूछा है कि जो एक्टिव वॉइस होता है तो वॉइस भी 2 प्रकार के होता है, ये भी लिख दे रहे हैं। वॉइस जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। हिंदी होता है वॉच, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव दिया रहता है तो पैसिव पूछा जाता है, और पैसिव दिया रहता है तो एक्टिव पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सी राइट ए लेटर, तो ई हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव बनाना है तो पहले इधर से लिखेंगे ए लेटर, और इसके साथ का लगेगा तो इज, और राइट एन इसका तीसरा रूप मतलब कि लगेगा तो ये राइट एन बाई हर हो जाएगा। सी का होता है हर, यानी चेंज हो जाता है। आगे देखिए एंशिएंट का विलोम है, उल्टा पूछा है। तो एंशिएंट माने पुराना होता है, मॉडर्न माने आधुनिक होता है। काइंड का नाउन फ्रॉम क्या है तो काइंडनेस है। चूज करेक्ट आर्टिकल मतलब कि कौन सा होगा। गंगा इज होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है तो गंगा फेमस चीज़ है तो इसलिए द का प्रयोग होगा। डू और डाई का संबंध किससे है तो ये महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का, अंग्रेज के विरोध। कराएं ही इज सीनियर टू मी, कराएं कि वो बड़ा है तो टू का प्रयोग होगा। ए ग्रुप ऑफ स्टार और इज कॉल्ड, कराएं तारों का समूह को क्या कहते हैं तो गैलेक्सी कहते हैं। कीपिंग क्विट कविता के मुख्य संदेश हैं तो शांति और आत्मचिंतन। ट्रूथफुल का नाउन है, ट्रूथफुल मतलब नाउन। नाउन का भी पूछा जाता है आपसे तो नाउन भी याद रखिएगा। नाउन होता है कितने प्रकार के 5, इसका नाम पर बता दे रहे हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, और दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होता है मटेरियल नाउन, और एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कलेक्टिव नाउन होता है, और फिर होता है मटेरियल नाउन। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो एक साइंस का ये सब का एक सेपरेट वीडियो है, जाकर प्ले लिस्ट में सर्च करिएगा, या फिर प्रकाश सर बाई नाउन, या फिर नाउन बाई प्रकाश सर, या फिर नाउन प्रकाश नॉलेज सोल्यूशन, ये सब डालिएगा तो आपको मिल जाएगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक है, करा ईमानदारी एक अच्छी नीति है तो ये है प्रोवर्ब। सी हैज बीन इल मंडे, और फिक्स डेट हो गया तो ऐसे सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर ना होता कोई फिक्स डेट तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं।
लाफ्टर ई का वर्ब फ्रॉम होगा तो लाफ होगा। लाफ्टर माने होता है, लाफ माने हंसना होता है, तो इसी का लाफ्टर का पूछा है कि क्रिया क्या होगा तो लाफ होगा। इफ़ आई वेयर ए बर्ड, यह है तो सब कनेक्टिव मूड होता है। हार्डली का अर्थ होता है तो ये बरेली होता है। द हार्डली कैसे आप जानते हैं कि काड़ा चीज़ को हार्डली कहा जाता है। और द सन राइज इन द ईस्ट, कह रहे हैं कि सूरज भगवान पूर्व में उगते हैं, यह सत्य बात है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्यवाक है। मच का उपयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ही इज फॉन्ड, तो फॉन्ड है ऑन म्यूजिक, यानी फॉन्ड मतलब म्यूजिक, हमने वह संगीत को पाया तो मतलब सुना है तो हो जाएगा ऑफ। कितना गाना सुनते हैं वही गाना को तो ऑफ का प्रयोग होगा। ये भी किसी किसी को नहीं आएगा, गाना सुनने से नहीं हो जाएगा, उसका अर्थ भी निकालना सुनना चाहिए। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह गाना को पाया सुना। गॉड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा तो बेस्ट हो जाएगा। गुड का होता है, गॉड नहीं गुड है, तो गुड का क्या होता है बेस्ट, गुड बेस्ट। और मोर गुड कहेगा तो ये कंपैरेटिव डिग्री में बेटर होता है। कुछ चीज़ अपवाद होता है तो याद करना पड़ेगा। ये कंपैरेटिव डिग्री होता है तब कंपैरेटिव पूछेगा तो आपका गुड का बेटर होता है। अगर सुपरलेटिव पूछा है इसका तो इसका हो जाएगा बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरी नीड, यह कथन किसका है तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। पृथ्वी पर प्रत्येक चीज़ जरूरी है, सब कीजिए, यही तो बताया जाता है कि जीवन में हर चीज़ करिए ताकि किसी चीज़ का पछतावा न रहे, लेकिन सिवाय गलत काम को। गलत काम मत करिएगा, इसका पछतावा होता है जिंदगी भर, इसलिए गलत काम ना करें तो बेहतर है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एक हैं तो ये प्रोवर्ब है। शी इज प्लेइंग नाउ, कह रहा है कि वो अब खेल रहा है। स्लो का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा तो स्लो जितना ऐसे अपवादे में होता है, अगर कंपैरेटिव पूछा जाए तो ई आर लगता है, अगर सुपरलेटिव पूछा जाए तो ई एस टी लगता है। कोनो कोनो में मोर लगता है तो ये कंपैरेटिव है, और मोस्ट लगता है तो सुपरलेटिव है। अगर कंपैरेटिव में मोर ई आर भी लगता है, इसमें लगेगा तो एस लगेगा एस टी, ई एस टी लगता है। ठीक है, तो देखिएगा आपको जो आएगा। कंपैरेटिव पूछा है तो ई आर, तो ई हो जाएगा स्लोअर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और मन करे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। हॉनर का एडजेक्टिव फॉर्म है तो ये हॉनरेबल है। करा ही डाइड ए फीवर, वो बुखार की वजह से मर गया, तो इसमें ऑफ का प्रयोग होगा। ही डाइड ऑफ फीवर। ए फ्लीट ऑफ शिप इज में फ्लीट है, फ्लिप है, एक का है कलेक्टिव नाउन यानी समूह है। इसका चलिए आपको हिंदी भी बता देते हैं ताकि पढ़िए रहें तो बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं कि आपको ये भी याद रहेगा। इसका होता है समूहवाचक, और इसका होता है प्रॉपर माने खास जातिवाचक, और इसका होता है अब्स्ट्रैक्ट माने भाव, प्यार का भाव आता है तो ये सब, या फिर लड़ाई का भाव आता है, जो भी है ज़्यादा तक फीलिंग आती है तो वही होता है अब्स्ट्रैक्ट, मतलब भाव उत्पन्न होता है। मटेरियल मतलब द्रववाचक यानी द्रववाचक। इसके बाद देखिए रिच का कौन सा नाउन फॉर्म है तो रिचनेस यानी ये है संज्ञा का रूप। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो रिसीव इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, यानी सही स्पेलिंग पूछा गया है। चारों रिसीव माने होता है प्राप्त करना, और चारों का एक ही अर्थ है कि कौन मीनिंग सही है। तो रिसीव होता है प्राप्त करना, RECIVE। ही एज ऑल एज हिज फ्रेंड, खाली स्थान प्रेजेंट, कह रहा है कि ईज होगा प्रेजेंट क्योंकि दोस्त के पास उपस्थित था। गंगा फ्लो, द गंगा फ्लो इनटू द, कह रहा है कि गंगा बहती है कहाँ पर तो बे ऑफ बंगाल में जाके बहती है, बंगाल की खाड़ी गिर जाती है उसी में। स्टिच इन टाइम
सेव 9 का अर्थ है समय पर कार्य करना। शी प्रेफर्स टी कराएं टू कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में बढ़िया कौन है बता दीजिए। आप तो हमेशा आनंद लेते हैं, खाली आनंद लेने से नहीं हो जाएगा। चाय को पीजिए और कॉफ़ी को भी पीजिए, लेकिन कॉफ़ी मस्त है और चाय थोड़ा सा कम है। चाय भी ख़राब नहीं है, लेकिन कॉफ़ी उससे बेस्ट है। ब्यूटीफुल का नाउन है, तो ब्यूटीफुल का नाउन पूछा गया है तो ब्यूटी हो जाएगा। ब्यूटी माने सुंदरता होता है और ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है। ही हैज़ लिव्ड हेयर 5 ईयर, तो 5 ईयर मतलब 5 साल। देखिए कोई डेट कंफर्म कर दे कि कितना, जैसे संडे लिख दें, संडे कंफर्म हो गया, 5 ईयर लिख दिया तो 5 साल कंफर्म हो गया। तो जब भी अगर कंफर्म में हो जाएगा 5 ईयर, देखिए मतलब कंफर्म कैसे है, आज से जोड़िएगा तो अभी 2026, तो 5 साल पहले की बाद में ये खुद पता नहीं है, तो 5 साल पहले हो जाएगा तो 31 हो जाएगा। अभी बाद में जाइएगा तो आप पीछे जाइएगा तो 21 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को पता नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें 4 का प्रयोग। और जो करेक्ट पूछ देगा नेक्स्ट अगले 5 ईयर, या फिर पूछ दे नेक्स्ट डेट पूछ दे, नेक्स्ट डे जैसे संडे मंडे दे दे, तो अगर सिंस का प्रयोग करिए जनवरी फरवरी, जनवरी और फरवरी देगा, कौन डेट नहीं देगा तो उसमें भी 4 का प्रयोग। कोई भी डेट रहे एकदम करेक्ट डेट, जैसे 1 तारीख 2 तारीख, तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। और पता नहीं है कब का, तो उसमें प्रयोग होगा 4 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और हाँ, आंसर इसलिए टिक किया हुआ मिल रहा है आपको, रेड है, चाहे कि PDF में आपको मिल सके। PDF कैसे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप सर्च करिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, आपको आ जाएगा। और नहीं तो इसका टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काऊ का फेमिनिजम जेंडर क्या है, तो काउए होगा। माई फादर इज द डॉक्टर, मेरा पिताजी डॉक्टर है, यह है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अनलेस यू वर्क हार्ड टू यू विल फेल, कह रहा है कि हमेशा हार्ड वर्क करिए, कभी भी फेल नहीं हो गया, लेकिन ये जाना हुआ नहीं है, कभी हार्ड काम भी करेंगे फेल भी हो सकते हैं। शी सेड दैट शी ट्राइड, कह रहा है कि वो कहा कि वो थका है, तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा, तो इसका प्रयोग होगा वाज का, था है। ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ईमानदार हम हैं तो सब तो ईमानदार नहीं है, तुम लोग कुछ बेईमान भी होंगे उसमें जो देख रहे हैं, तो इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये फीलिंग होता है, ठीक है ना। कुछ बढ़िया भी होंगे, कुछ ईमानदार भी होंगे, लेकिन बहुत कम ईमानदार हैं आजकल के ज़माने में, ज़्यादा बेईमान ही भरे हुए हैं। ही रन फास्ट, यहाँ फास्ट का है तो फास्ट होता है एडवर्ब। एडवर्ब समझ रहे हैं कि जो क्रिया होता है उसके बाद होता है तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। ईच ऑफ द बॉय प्रेजेंट, प्रेजेंट रहेगा तो ईज होगा, पास्ट रहेगा तब होगा वाज वेयर, और फ्यूचर रहेगा तो हैव हैज। तो इसमें प्रेजेंट है तो बॉयज तो होगा यहाँ पर ईच। ईच लिखा है यहाँ पर, बॉयज देखकर आप आर का प्रयोग ना करें, काहे कि ईच लिखा है, कर लड़के मतलब पूरा बच्चे हैं। मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 में कर दिया लड़के का प्रत्येक उपस्थित हैं, तो प्रत्येक मतलब एक उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर ईच का प्रयोग होगा। समझे लाडला कि नहीं समझे। द टीचर सेड वर्क हार्ड, इसमें पूछा है इनडायरेक्ट स्पीच, तो आइए आपको हम भेंट कराते हैं नरेशन से। नरेशन मतलब होता है कथन, कथन का प्रकार का होता है तो 2, ठीक है ना। इसमें पूछा है द टीचर सेड वर्क हार्ड, करा टीचर कहा कि काम हार्ड वर्क, यानी एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट हो गया एगो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्ट चुनना है। तो देखिए अगर टीचर सेड, यहाँ तक का कोई चेंज नहीं होगा, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, द टीचर टोल्ड। यहाँ पर हटेगा तो इन्वर्टेड कॉमा दैट का प्रयोग होगा, दैट अस टू वर्क हार्ड,
यानी यहाँ पर दैट की जगह अस लगा दिया है, और टू हार्ड वर्क, आप फिर टू लगा दीजिए, वर्क हार्ड यानी ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अगर ये नहीं होता तो अस की जगह दैट भी लगता है, याद रखिएगा। वेरी इज किस शब्द है, वेरी किस शब्द है, तो ये वेरी माने बहुत होता है, और ये शब्द है एडवर्ब। ये पेयर ऑफ शूज, तो पेयर ऑफ शूज कह रहा है कि जूता का जोड़ा होता है, तो जूता दो जोड़ा होता है, तो दो गो में एक गो होता है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। सी इज अफ्रेड, ये डार्कनेस, तो ऑफ होगा, सी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। गुड का कंपैरेटिव है, तो ये बेटर है। मिल्क एक है, मिल्क अब जो लिक्विड अवस्था में रहता है तो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, हिंदी में याद रखिएगा। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वाइल हो गया, ये सब जो पानी तेल ये सब हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में होता है उसे द्रववाचक कहते हैं। प्रॉपर नाउन होता है जिससे खास व्यक्ति का बोध हो, नाम जाति का बोध हो, उसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन है जैसे समूह का कोई भीड़ हो उसे, जैसे मेला हो जाएगा, बाजार हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बताइए दिए कि फीलिंग, अभी हंसने का मन करता है, सपना देखते हैं, या फिर प्यार वाला बात याद आता है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ही इज द टालर दैन हिज ब्रदर, कह रहा है कि वो बड़ा है, मेरा भाई है, तो टालर मतलब होता है कि बड़े भाई है, उससे बड़े हैं। आई हैव फ्रेंड हेयर, आई हैव मैनी फ्रेंड हेयर, मेरे पास कई दोस्त हैं। डू नॉट मेक ए नॉइज, इसका हाल है कि हल्ला मत करो। यहीं आप लोग को हम पढ़ाते हैं तो समझाते हैं कि हल्ला मत करो लाडले, लेकिन नहीं मानते हो, तो इम्परेटिव है, मतलब चेतावनी है कि हल्ला मत करो लाडले। शी कैन स्पीक इंग्लिश यानी फ्लुएंटली। द न्यूज इज ट्रू, कहा है कि नया, न्यूज माने होता है, न्यूज माने सब जानते हैं क्या होता है, न्यूज माने न्यूज होता है, और इसे पत्रकारिता हिंदी में कहते हैं। तो पत्रकारिता जो होता है ये सही चीज़ होती है। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, यहाँ पर वेट होगा। लिटिल का उपयोग होता है तो अनकाउंटेबल नाउन में। आई विश, आई के साथ एम होगा, एम ए किंग, एम नहीं है तो यहाँ पर वेयर है, वेयर होगा। अच्छा, ये पूछा गया आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं राजा था, तो इसमें था होगा तो वेयर होगा। शी हैज़ डू नॉट वर्क हर वर्क, वह सब काम नहीं करता है। नाइदर राम और श्याम इज प्रेजेंट, राम और श्याम उपस्थित नहीं थे, नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह संगीत में रुचि रखता है। द कैट जंपेड ओवर द वॉल, यानी दीवार के ऊपर है तो ओवर होगा प्रयोग। सी बाउट एन अम्ब्रेला, ए आई ओ यू के पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए देखिए ए ई आई ओ यू, इसका पहला अक्षर अगर रहेगा इस में से कोई, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, और नहीं तो ए का प्रयोग होता, बाकी ABCD का कोई अक्षर। लेट अस गो फॉर इट वॉल, यह है तो यह इम्परेटिव है। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही स्पीक एज इफ ई एवरीथिंग, तो ये हो जाएगा न्यू। द बॉय आर प्लेइंग, इसका पैसिव वॉइस होगा, तो द गेम इज बीइंग, देखिए ये कंटिन्यूस में है तो स्टार्ट किया, द गेम इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, लेकिन द यहाँ पर कुछ छूट गया है, हम लिख देते हैं द बॉयज आर प्लेइंग गेम होगा, प्लेइंग ए गेम, ठीक है ना, तब आपका बनेगा तो ऐसा होगा। ए गेम वाज, गेम इज नहीं होगा तो ऐसा प्ले से स्टार्ट होता, तो ए गेम वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, यहाँ पर सॉरी माफ़ी चाहेंगे छूट गया है। चलिए, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, यहाँ सक्सेस का अर्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब फीलिंग होता है यार कि जब हार्ड मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, तो ये एक सफलता भाववाचक होता है, ऐसा फील होता है, मिले या न मिले ये तो नसीब की बात होती है। ही हैज़ नो मनी, यानी मच मतलब कि बहुत मनी नहीं है। आई सॉ ए वन आइड मैन,
मैं एक आँख वाला व्यक्ति को देखा। ए द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब कि ट्रेन टाइम से पहुंच गई है। नॉलेज इज पावर एंड यह क्या है, तो ये प्रूवर्ब है। देखिए यहाँ तक आ गए दोस्तों, और हमने 100 क्वेश्चन देख लिया है। 100 क्वेश्चन देख लिया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो इसलिए आए हैं देखने तो बहुत अच्छा है कि देखिए, और एक से एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करिएगा और किस चीज़ का किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।